शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णत्वनुमोदत्तमा। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो और वो कृष्ण नाम उन्होंने बता दिया। बोले मुझे और कोई नहीं चाहिए कात्यायनी देवी, बस एक ही वर दे दो जो कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। अब बताओ, उसी दिन तो स्वयंवर है शिशुपाल से और वो मांग रही है तभी। बिल्कुल जस्ट आधे घंटे बाद स्वयंवर में पहुंचना है। बोले मुझे कृष्ण रूप में कृष्ण पति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहना था, कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा और बाम अंगम फरकन लगे। जैसे ही कात्यायनी के हाथ से फूल गिरा कि बाम अंगम फरकने लगे, बायां अंग है, और पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है। अगर पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ बात है। तो 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया। रथ जा रहा है गोपाल का। जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला, गले का हार देखो ना जी, कितना सुंदर लगता है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं कि तद्युत्तम बिंदिका पीतांबरधरम, बिजली का मान करने वाला पीतांबर। एक बोला, भैया इनके कमर में जो फेंट बंधी है उसे मुरली लगी हुई है, उसमें मुरली लगी हुई है, बजती कितनी सुंदर होगी। अनेक प्रकार की सब सखा बात कर रहे हैं। पता नहीं कहां से आया, कितना सुंदर है, इसका श्याम वर्ण है, सब प्रकार की बात। प्रभु एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है। वो सब तो ठीक है लेकिन ये बताओ रुक्मणी कहाँ है। बोले रुक्मणी भीतर मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। भगवान कृष्ण ने पूछा, फिर रुक्मणी पूजा कर रही है। अब मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम। अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछे, इधर सब में पूरे हल्ला हो गया, रुक्मणी कहाँ है। वो सब मना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बोला ले गया, हम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मणी ले गया। वो गोविंद 10,000 सैनिकों के बीच में से आकर रुक्मणी को उठाकर ले गया, क्योंकि मांगा था ना। रुक्मणी ने स्वयं पत्र भेजा था, मुझे लेकर चलो। बोला मैं तो मुकुट देखने लगा था, मुझे क्या मालूम कब ले गया। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मणी जी के बड़े भाई आए, रुक्मणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मणी कहाँ गई। कृष्ण का पीछा किया, रुक्मणी के भाई ने उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूंछ मूड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया। रुक्मणी ने कहा मारना नहीं। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे, और जब संत नारद जी पधारे तो उन्होंने मुझे संदेश दिया था कि आपकी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा। ये बात रुक्मणी बता रही है।
बलराम जी ने आकर जब ये बात सुनी और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी और से नहीं होगा, ये बात सुनने के भीष्म के पुत्र ने बात मानी। रुक्मिणी जी का वापस लाए और बारात लेकर मेरे द्वारिकाधीश के पास पधारे। कि जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राणन प्यारे। प्रभु वापस लेकर के वो भीष्मक उसका पुत्र रुक्मी अपनी बहन को कृष्ण से वापस लाया और पुनः भली भांति अपनी बहन का विवाह करने के लिए द्वारिकाधीश पहुंचा। बारात का स्वागत किया। कृष्ण के मित्र भी साथ में हैं। बहुत धूमधाम से विवाह हो रहा है कि आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। हो ऐसा लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले गोविंद भगवान की। सांडिल्य मुनि वेद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया कि लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राण रुद्रमन्यता, देहो पपत्ते अभूयस्त मेव प्रत्यपद्यता। बोले एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति ज्यादा मीठा होता है वो स्वयं का ही नाश कराता है। हैं? जो ज्यादा मीठी बात करे ना तो ये समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़। बोली गोविंद भगवान की। और जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। अत से मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। अत से मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। अत से मीठे गन्ने को कोलू में पेरा। बोली गोविंद भगवान की। ज्यादा मीठा गन्ना भी होता है और देख लो क्या होता है, कोलू में पेर के उसका रस निकाला जाता है। बोले जो ज्यादा बड़ा होता है, जो ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। जो अगर व्यक्ति अच्छा काम करे ना तो उसके शत्रु पहले हो जाएंगे, और जो व्यक्ति गलत काम करे तो उसको बढ़ावा देने वाले
बहुत लोग हो जाएंगे हैं। अब प्रभु ये भी शत्रुता का कारण है। पहले 2000 रुपए महीना कमाए थे, जब करोड़ों का टर्न ओवर होता है ये भी शत्रुता का कारण बनता है। जब ज्यादा धन होगा तो किसी को, बैरी को पता पड़ेगा, शत्रु को पता पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फाल्ट कर देगा। ये बात सत्य है। बोली गोविंद भगवान की। देखो घूंघट में झींकी मार रही हैं, ऐसे कर रही हैं अभी। श्री राधे। अम्मा क्या कर रही हैं? सुंदर बात याद आ गई अम्मा की नींद को देखकर। एक लाला थे, एक लाला थे जिनका कार्य था ला। अब भैया कपड़े की दुकान थी उनकी। कपड़े की दुकान कौन सी? थान वाला कपड़ा जो कैंची से काटा जाता है। प्रभु भगवान का भक्त आया दुकान पर, बोले लाला ये कपड़ा किस रेट दिया है? बोले 5 रुपया मीटर है, 5 रुपया मीटर। अब ये बात गांव में कथा चल रही थी। 5 रुपए मीटर उनकी दुकान पे कपड़ा बिकता था। डेली उनकी जो पत्नी थी लालानी, वो कथा सुनवे जाया करती थी। अब लाला लोगों को कहाँ टाइम कथा सुनने का, वो तो धूप बत्ती लगाएं और फिर शुरू हो जाए कि लाला कुछ नहीं चाहिए। हंस रहे हैं सब। बोले ला और ला, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान से ही कहते हैं धूप बत्ती जल्दी लगाई। अरे दीपक भी नहीं जोड़ते, धूप बत्ती लगा के काम चालू, दुकान शुरू। कैंची उठाते हैं फिर तो डायरेक्ट। अब प्रभु एक दिन बीता कथा का, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। लालानी ने एक दिन जिद करके बोला कि लाला अब ये बताओ दुकान पे ही रहोगे या कथा भी सुनोगे? एक दिन तो कम से कम पंडित जी की कथा सुने आओ। बोले अच्छा तू ना मानेगी, हल्ला काहे को कर रही है, ले चल रहे हैं। अब तो भैया जोड़े से दोनों लोग कथा सुनने को गए। और जब कथा सुनने को गए तो लाला पीछे बैठे, कथा में बीच में बैठे। अब बीच में जब बैठे आ गए, मुल्ला जी की तरह ये कुर्ता पहने हुए बैठे। अब वो लाला को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आई। अब नींद में प्रभु सपना देख रहे हैं कि दुकान पे ग्राहक आया। दुकान पे ग्राहक आया और ग्राहक आने के बाद ग्राहक ने कही लाला कपड़ा का भाव है? बोले 5 रुपया मीटर है। ये कपड़ा 5 रुपया मीटर है। अब तो ग्राहक दुकान पे से उतर के चल दिया। बोले ना हम ना लेंगे। बोले बात तो सुनो, सपने में ही सोच रहे हैं, आंख बंद है, सो रहे हैं और सपने में सोच रहे हैं। बात तो सुनो, लालाओं का काम होता है, दुकान पे से ग्राहक उतरेगा तो बुलाएंगे जरूर 1-2 बार। बोले बात सुनो। बोले ना हम नहीं आएंगे। बोले एक बार तो आ जाओ। बोले ना तुम इतना महंगा दे रहे हो, 5 रुपए मीटर, हम लेंगे ही ना। बोले तो ले सुन, 5 रुपया मीटर ना लेवेगो तो सुन ले कि ले जा 4.5 में। 4.5 में तो ले जाएगा, ले जा 4.5 में 2 हाथ पसार, आगे वाले भक्त को दीनो कुर्ता। बोली गोविंद भगवान की। सपने में जब ये देखा कि 4.5 में ही बिक रहा है हमारा कुर्ता, कुर्ते का कपड़ा, तो मुल्ला जी का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। अब जब पीछे से कुर्ता फाड़ा, मुल्ला जी उठे, ओए लाला हमारा कुर्ता काय को फाड़ दो। फिर वही महाभारत शुरू। बोले गोविंद भगवान की। और ये 50 रुपए प्रदीप यादव जी